Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is phylum Mollusca. चैप्टर नंबर 10 का ये जो टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तो इसको इंट्री टेस्ट के अंदर भी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस वजह से आपने फोकस्ड होकर सुनना है, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने इस दफ़ा MD कैट का टेस्ट देना है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेन बातें बता दूँ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं और एज़ वेल एज़ MD कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरव्यू में देने जा रहा हूँ इस टॉपिक का। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम मोलस्का जो है बेटा, इसके अंदर हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। डाइवर्सिटी कैसे कि आपके पास तकरीबन 5000 स्पीशीज़ जो हैं वो इसमें से हम अब तक जो है वो पहचान चुके हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। तो हम कहते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वहाँ पर ये सेकंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो पाई गई हैं। वैसे तो आपको पता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसका पहला नंबर है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके 55% जो है वो आपके पास इंसेक्ट्स ही आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डाइवर्स ग्रुप है और दूसरे नंबर पर आता है। और इसमें जो लाइफ है वो किस तरह से है। लाइफ जो है इसमें स्नेल से लेकर, जो आपको सिंपल ये जो गार्डन स्नेल है वो दिखती है, वहाँ से लेकर जो कि एक बहुत ही स्लगिश किस्म की लाइफ है, या आप स्लग्स बोलते हैं। स्लगिश लफ्ज़ जो है वो स्लग से निकला हुआ है। इट्स मीन कि बहुत स्लोली मूव करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, स्लग्स वगैरह, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। और उसके साथ साथ बाइवैल्व्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट स्क्वाड की, सेफेलोपोड्स, यानी कि जिनमें सेफलाइजेशन हुई है, सर बना है, ब्रेन बना है, हेड बना है। सेफेलोपोड्स जो हैं, जॉइंट स्क्विड, जो आपके पास जो है मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखें कि इसका साइज जो है वो फ्यू सेंटीमीटर में है, लेकिन अगर आप जाइंट स्क्विड की बात करते हैं तो ये आपको 15 मीटर अप टू 50 फीट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है डाइवर्सिटी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पाई गई है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। और एक जो है वो बिल्कुल स्लगिश है, लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरा है वो इंतहाई एक्टिव है और वो क्या कर सकता है, चीज़ों को मेमोराइज भी कर सकता है। इवन दैट कि जब आपने लैब के अंदर ये जो ऑक्टोपस वगैरह होते हैं इनको रखें, आप जार के अंदर इनको रखें और वी कैन से एक्वेरियम के अंदर इनको रखें, तो आप एक डब्बी के अंदर 2-3 दिन लगातार उसको खोलें और इनको खुराक जो है वो उसके एक्वेरियम के अंदर डाल दें। एक दिन आप डब्बी को नहीं खोलेंगे, आप एज सच उस जार को उस एक्वेरियम के अंदर डाल दें, तो ये जो आपके पास ऑक्टोपस है या ये जो स्क्विड है ये क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली खोल लेता है। सो इट्स मीन कि इनके अंदर मेमोरी जो है वो डेवलप करने के लिए ब्रेन की फॉर्मेशन जो है वो बड़ी अच्छी हुई हुई होती है, सेफलाइजेशन इनके अंदर हुई हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स का ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इसमें तीनों तरह की जो है डर्म, लाइक आप कहते हैं एक्टोडर्म, उसके साथ साथ उसके अंदर जो है वो कौन सी होती है, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों की तीनों जो है वो लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलोमेट होगा, सिलोम प्रेजेंट होगी, ऐसी कैविटी जिसके अंदर इसके वाइटल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास जिसमें हम आप कह सकते हैं कि जो है वो गट उसके अंदर होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद आप गोनेड्स को कह सकते हैं, यानी कि जो बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी होती है उसको हम सिलोम बोलते हैं। तो ये सिलोमेट हैं, यहाँ पर बॉडी कैविटी देखी गई है। उसके बाद इनका जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि जो मोलस्क्स होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसा मैंने आपको बताया है कि बाइवैल्व्स हैं या फिर स्नेल हैं, इनके पास शेल देखा गया है। शेल के अंदर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और ये जो शेल है बेसिकली इनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इनके पास 2 तरह के स्केलेटन होते हैं। शेल है तो एक्सोस्केलेटन है, लेकिन अगर आप स्नेल की बॉडी देखते हैं तो उसके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अगर ये MCQs आए पेपर में तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इसके पास दोनों तरह के जो है ना वो स्केलेटन मौजूद होते हैं। एक्सोस्केलेटन यानी कि शेल के तौर पर वो काम कर रहा है, और एंडो में, या आप दूसरा कह सकते हैं कि जो एंडो है उसमें बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है जो बॉडी के अंदर, यानी कि हाइड्रो का मतलब है वाटर, स्टैटिक मीन खड़ा हुआ,
ऐसा वाटर जो स्टेगनेंट है, एक जगह पर खड़ा हुआ है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, इस तरह का जो स्केलेटन होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाता है। उसके बाद इसकी बॉडी में जो मेन थिंग है वो होता है मेंटल। मेंटल जो है इसको मांटल भी बोलते हैं। तो ये जो मेंटल है बेसिकली ये क्या है, आपके पास ग्लैंडुलर, यहाँ पर लफ्ज़ है ग्लैंडुलर एपिथीलियम। इट्स का मतलब ये है कि इसने कुछ ना कुछ जो है वो सिक्रीट करते रहना है। एपिथीलियम है, इसका जो विजुअल मैस होता है वो किस चीज़ ने लपेटा हुआ होता है, उसको आपके पास मांटल ने लपेटा होता है और मेंटल ने उसको ऊपर से कवर किया होता है। ये एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, तो इसका मतलब इसने कोई ना कोई चीज़ तो सिक्रीट करनी है। तो यस, ये सिक्रीट करती है आपके पास क्या, शेल। इसका काम क्या होता है, शेल को बनाना होता है। कहाँ पर ये लोकेट है, देखिए मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्नेल मैंने बनाई हुई है, तो ये जो आपको नज़र आ रही है ब्लू से, ये क्या है, आपके पास मांटल है और मेंटल ने क्या कर दिया है, एक शेल बना दिया है। ये शेल इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन लोकोमोशन इसकी इस शेल की वजह से ही क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे स्नेल बड़ी होती जाती है उसके शेल की जो रिंग्स हैं उनमें भी इजाफा होता जाता है। और ये कौन इजाफा करता है, आपके पास मेंटल ही कर रही होती है। उसके बाद अगर हम इनकी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी को हम 3 मेन हिस्सों में, हेड, फुट एंड विजुअल मैस। देखें ये जो पोर्शन है जहाँ पर ये एंटीनाज प्रेजेंट हैं, ये जो एंटीनाज हैं इनके ऊपर इनकी क्या होती हैं, आईज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाली साइड पर है। और देखें ये इसका हेड रीजन है, ये इसकी बॉडी है और बॉडी में ये जो अपर साइड है इसके अंदर ये मैंने VM से आपको जो है वो इंडिकेट कर दिया, दैट इज़ अ विजुअल मैस है। और ये इसका क्या होता है, फुट होता है, मस्कुलर फुट होता है जो इसको मूव करने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि मेंटल कैविटी। ये जो कैविटी बनती है, ये वाली कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी जो है सम टाइम यहाँ पर क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होंगे या ऐसी स्नेल जिनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होंगे, बेसिकली वो क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर होंगे। अब हम इनके हैबिटाट की तरफ भी जाते हैं ना। अगर स्नेल है तो स्नेल आपके पास क्या होती है, जो आप गार्डन स्नेल की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या कहाँ पर होती है, टेरेस्ट्रियल होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जायंट स्क्विड की, ऑक्टोपस वगैरह की या ऑयस्टर्स की बात हम करते हैं, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर, जिसमें फ्रेश वाटर भी आ जाता है और मेरीन वाटर भी आ जाता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनके पास क्या होंगे, गिल्स। ठीक है, तो यही मेंटल कैविटी क्या कर रही होती है, यहाँ पर गिल्स की फॉर्मेशन भी हुई है डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ यहाँ पर किसकी हुई है, लंग्स की भी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो मेंटल कैविटी है ये हाईली वेस्कुलराइज हो जाती है। हाईली वेस्कुलराइज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स इंक्रीज होती हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट जो है ये मेंटल कैविटी क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही होती है। तो ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर्स आए हैं डिफरेंट, ये एवोल्यूशन की वजह से आए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स कैसे है, देखिए यहाँ पर ये इसका माउथ है, माउथ के पास ये इसके पास नाली आ जाती है और ये इसकी क्या है, कॉर्प है, और ये यहाँ पर क्या है, स्टोमिक है, और इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन्स इसकी आ जाती हैं। और फिर ये इसका मेंटल कैविटी के अंदर क्या हो रहा है, एनस जो है वो आउट हो रहा है। इट्स मीन कि यहाँ से ये फीसिस को आउट कर देता है। तो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें 2 ओपनिंग है, माउथ भी है एंड एज वेल एज एनस भी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर पेयर ऑफ नेफ्रीडिया पाए गए हैं। नेफ्रॉन की तरह ही होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना होता है। तो पेयर ऑफ नेफ्रीडिया इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 2 तरह का होता है, ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। ओपन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर ये जो है स्नेल की अगर बात करूं तो ये आप देख रहे हैं, ये इसके पास लंग्स हैं और यहाँ पर ये इसका हार्ट है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इसका जो हार्ट है वो फुली डेवलप नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मॉडिफाइड हुई होती हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड तो यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर तो होता है बेसिकली हीमोसायनिन होता है,
जो कि ब्लू कलर का एक पिगमेंट है जिसमें कॉपर प्रेजेंट होती है, जैसा कि मैंने ये लिख रखा है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर प्रेजेंट होता है, और कॉपर के भी 2 जो है एटम वो मौजूद होते हैं, और इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। तो ये इनके अंदर पाया जाता है। और फिर इसकी जो साइनस होती है, ये यानी कि पूरी बॉडी की कैविटी, ये ब्लड इस हार्ट के थ्रू, जो मॉडिफाइड हार्ट है, मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या करती हैं पूरी बॉडी के अंदर ह्यूमस आयरन को जो है वो इस तरह से उस पूरी की बॉडी के अंदर एक ही दफ़ा जो है वो फैला देती है, और फिर उसी तरह से वो वापस आता है। इट्स मीन के टू एंड फ्रो मोशन में ब्लड एक नाली से निकला और फिर उसी से वापस आ गया। सो ऐसे समझे कि जैसे सक्शन होती है ना, पहले ब्लड को आउट करना है, फिर वहीं से सक कर लेना दोबारा से। तो टू एंड फ्रो, और उसी थोड़े से टाइम के अंदर ये क्या कर लेते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो ह्यूमस आयरन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये आपके पास ऑक्टोपस या जाइंट स्क्विड्स के वगैरह जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो स्नेल है इसके अंदर सिंपल सा है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं गैंग्लियाज, 3 पेयर होते हैं उसके, और ये आपके पास हेड रीजन, बॉडी रीजन एंड फुट रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपके पास एक स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन स्नेल इन हेड रीजन, बॉडी रीजन, फुट रीजन, ऑल ऑफ दीज। तो आपके पास ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर होगा कि सब के अंदर ही ये पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है, मैंने बता दिया 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया इसके अंदर होते हैं। इसका जो लार्वी है वो ट्रोकोफोर लार्वी होता है, और इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इस पूरे के पूरे जो फाइलम है उसके अंदर। नेक्स्ट हमने ये बात करनी है, ये तो हमने इसके मेन जो करैक्टरिस्टिक्स थे वो पढ़ लिए। यहाँ पर गुनेड्स भी पाए जाते हैं। गुनेड्स बेसिकली क्या है? मेल गुनेड्स टेस्टिस होगा और फीमेल ओवरीज होगी, जिन्होंने एग और स्पर्म की प्रोडक्शन करवानी होती है। नेक्स्ट इसकी क्लासेस आती हैं फिर फर्दर, उसमें हमारे पास आती है पहली गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के अंदर आपके पास ये स्नेल का सारा स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ये स्नेल आती हैं, और स्नेल जो होती है, गार्डन स्नेल, आपको पता है इसके पास एक रेस्पिंग, यानी कि इसकी टंग जो होती है वो रेस्पिंग होती है। अगर स्नेल किसी भी क्रॉप के ऊपर आ गई है, या किसी भी खूबसूरत प्लांट के अंदर, ऑर्नामेंटल प्लांट जो उसके ऊपर आ गया, तो उसको वो अगर खाना शुरू कर देगा तो उसके पत्तों के अंदर ये सुराख कर देती है, उसको खा जाती है। क्योंकि इनकी जो टंग होती है उस पर हॉर्नी और भी हॉर्न लाइक जैसे कि कांटे होते हैं, उस तरह का एक रेडुला प्लेजेंट होता है, जो क्या करता है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चीज़ों को काट के छोटे छोटे पीसीज में जो है वो उसको ये खाना शुरू कर देती है। उसके बाद ये तो आपके पास हो गया गैस्ट्रोपोडा। उसके बाद बाइवेल्विया आ जाते हैं। बाइवेल्विया बेसिकली क्या है? एक ये शेल है और एक ये शेल है। इन दोनों शेल्स के अंदर ये जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके पास कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़्यादातर मैरीन होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनका जो शेल है उसको बटन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ साथ इनमें से पर्ल्स निकलते हैं, कीमती मोती निकलते हैं, जिनको ज्वेलरीज के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये इसकी साथ साथ इंपॉर्टेंस भी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेफेलोपोड्स। देखिए ये सेफेलोपोडा जो है ये सेफलाइजेशन से निकला है। सेफलाइजेशन ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या है कि ब्रेन फॉर्मेशन हुई है। इनका ब्रेन बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का यहाँ पर देखने को मिलता है सेफेलोपोड्स के अंदर, और इनकी जो मेमोरी होती है और जो लर्निंग होती है ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो आपके पास सेफेलोपोड्स होते हैं, जिसमें आपके पास ऑक्टोपस वगैरह आ जाता है, स्क्विड वगैरह आ जाते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 2 सेंटीमीटर का सुराख हो तो उसमें से भी ये गुजर जाते हैं। इट्स मीन कि इनकी बॉडी जो है या जो लोकोमोशन है इनके अंदर वो इंतहाई एडवांस किस्म की है। इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, और उन टेंटिकल्स की मदद से ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। यहाँ पर एक आई देखने को मिलती है जिससे ये चीज़ों को देखता है ऑक्टोपस, और बड़ा सा ब्रेन देखने को मिलता है। एंड आई होप कि आपको मेरे पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।